नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने इस दुनिया में कदम रखा है, जिसने जिंदगी ली है, उसकी कुंडली जरूर होती है। अगर आप विश्वास करते हैं ज्योतिष में, तो ज्योतिष में आपके जन्म की, आपकी जीवन की कुंडली जरूर होती है। उस कुंडली में ग्रह भी होते हैं। डेली रूटीन में जीवन में उतार चढ़ाव भी होते हैं, कहीं सकारात्मक, कहीं नकारात्मक, कहीं लाभ, कहीं हानि। ये जीवन की एक दिनचर्या इसे मानी जाती है। लेकिन आपको शायद अगर इस बात की जानकारी नहीं है, तो आज हम बता दें कि ग्रहों के साथ साथ अगर कोई ग्रह आपके कमजोर है, कहीं आपको संकट है, कहीं आपको परेशानी है, तो उनका इलाज आप जो सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो ये 7 दिन होते हैं, आप उनकी समस्या का समाधान, उनकी परेशानियों को कम आप इन वार के मुताबिक भी कर सकते हैं। इन वार को जो अलग अलग दिन जो तय किए गए हैं, उन दिनों में आपके पूजा पाठ या ज्योतिषीय शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है, जो उपाय लिखे गए हैं, उनके मुताबिक विस्तार से हम समझेंगे मेरे साथ मौजूद अनुभव शर्मा जी से, और अनुभव जी से ये जानेंगे कि वार के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को किस तरह से कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, वह सभी ग्रहों से जुड़ी हुई या ग्रहों से संबंधित होती हैं। और ग्रहों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह वैसे और 2 छाया ग्रह राहु केतु के रूप में। उसी तरीके से परमात्मा ने हमें 7 वार दिए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये सभी दिन इन 7 ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं वार से रिलेटेड उन ग्रहों के बारे में, उनकी रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, जो आप बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल है या चंद्रमा पीड़ित है, और अगर आप उसे प्रबल करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। और उस दिन आप खीर बना सकते हैं, और खीर को आपको बांटना है, ना कि खुद खाना है। तो इससे आपका चंद्रमा जो है वो प्रबल हो जाएगा और उसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। अब बात करते हैं मंगलवार की। देखिए, मंगलवार जो ग्रह है वह मंगल ग्रह से संबंधित है, और यह दिन हनुमान जी को समर्पित है। तो अगर आप मंगल ग्रह को प्रबल बनाना चाहते हैं, तो इस दिन आप मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की आराधना करें और लाल चीज़ों का दान करें, जिसमें मसूर की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, जिस चीज़ का दान आप कर रहे हैं वह चीज़ आपको स्वयं नहीं खानी है। बुधवार, देखिए बुधवार जो है ये गणेश जी का वार है। अगर आपकी कुंडली में बुध निर्बल है, पीड़ित है, अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या कि आपको वाणी दोष है, तो आप बुधवार वाले दिन व्रत करें और हरी चीजें, देखिए बुधवार जो है वो हरी चीजों से संबंधित है। उस दिन आप हरे वस्त्र पहन सकते हैं, हरी चीजों का दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बुधवार वाले दिन गणेश जी की अगर आराधना करते हैं, उनको अपना आराध्य मान करके, तो आपका बुध बहुत ही प्रबल होगा जी। अब बात करते हैं गुरुवार की। देखिए, जो गुरुवार है यह है विष्णु भगवान को समर्पित है, और ज्ञान का, अध्यात्म का इसे बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर इस दिन आप गुरुवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं और पीली चीज़ों का दान करते हैं, तो यह मान लीजिए कि आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रवार, देखिए ये जो वार है, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। भोग विलासिता का, सौंदर्य प्रसाधन का और हर तरह के सुख सुविधा का ये कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र निर्बल है, तो शुक्रवार वाले दिन आप मां संतोषी का व्रत कर सकते हैं और महालक्ष्मी का पाठ कर सकते हैं, जिसमें श्री सूक्त का पाठ भी शामिल है। और सफेद चीजों का दान करना इस दिन आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं शनिवार की। देखिए, शनिवार का जो वार है यह शनि देव को समर्पित है और हनुमान जी को भी समर्पित है। जिनका शनि पीड़ित है, देखिए शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही कुंडली में आपके, मतलब जब महादशा में आता है तो बहुत ही लंबा चलने वाला ग्रह है। तो अगर आपको शनि से अगर आप पीड़ित हैं, तो शनि का मान लीजिए उपाय भी बहुत लंबा चलेगा। तो इस दिन आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, काले कपड़े आप पहन सकते हैं, काले कपड़ों का आप दान कर सकते हैं। और इस दिन आप शनि मंदिर जाकर के सायकाल में
आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं जी। और शनि के तेल भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं रविवार की। देखिए रविवार का दिन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन यह सूर्य का वार है और सूर्य को समर्पित है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों में राजा कहा जाता है, जो क्योंकि सूर्य पूरे विश्व को रोशन करता है। तो जिन लोगों का कुंडली में अगर सूर्य नीच में है, सूर्य पीड़ित है या पाप भाव में है, तो उन्हें अपने जीवन में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वह अपनी बात को खुल के सामने नहीं रख सकते हैं। तो उस दिन रविवार वाले दिन वो सूर्य देव को अधर्य दे सकते हैं, और अधर्य देते समय पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और शक्कर जरूर मिला लेवें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। यानी 7 दिन 7 ग्रह जी। और जिस भी ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कमजोर है तो वो अपने उन दिनों में से वो दिन चुनकर और जो आपने उपाय बताए हैं उस तरीके से वो उपाय कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ईश्वर को अगर साक्षी माना जाए और एक दिल में उसे लेकर एक जगह दी जाए, पूरी तरह से माना जाए, श्रद्धा भाव बहुत श्रद्धा भाव अगर रखा जाए तो जाहिर सी बात है कामयाबी फिर दूर नहीं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।